बेकरी एसोसिएशन तो बे सोन डिपार्टमेंट ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडिया अत मुतलिक कत करने बेसिकली युस जन कानून FSSAI अमिक तमील को तो 2011 द ईयर वाज 2011 यन पे या डिपार्टमेंट्स तक वाबस्तगी बढ़ी। तो अब मैं बात करना चाहूँगा अपने रोल के बारे में। आज जो है ये एक 1 डे अवेयरनेस कैंप है। मतलब इसमें हम क्या करेंगे, हम अपने मेंबरान को डिपार्टमेंट की तरफ से ट्रेनिंग दिलवाएंगे जिससे उन्हें अवेयरनेस होगी, मतलब जानकारी होगी कि क्या कोई नई चीज़ आई है, क्या कानून में कोई नई चीज़ आई है, क्या कोई नई इनोवेशन है, कोई नई ईजाद है फूड इंडस्ट्री में, वो भी यहाँ पे लोग बताएंगे। क्या क्या हमें और किन चीज़ों का ख्याल रखना है, और जो अभी तक सीखते आए हैं उसका एक रिफ्रेशर होगा कि मतलब हमारी जानकारी फिर से ताज़ा हो जाएगी जो अभी तक सीखते आए हैं। अभी तक क्या सीख के आए हैं, इससे पहले भी 3 ट्रेनिंग सेशन हुए हैं जिसमें ऑलमोस्ट एवरी मेंबर हैज पार्टिसिपेटेड। उसके बाद में अब जैसा कि मैं बोल रहा था, मुझे अपनी एसोसिएशन का रोल बताना है। दिस एसोसिएशन हैज हेल्ड इट्स पोर्टफोलियो वेरी स्ट्रांगली। हमने ओवर अ पीरियड ऑफ 4-5 ईयर्स क्या क्या किया है उसके बारे में बताना चाहेंगे। इसमें ये आज तीसरा अवेयरनेस प्रोग्राम है इन 5 साल में। 2 साल का तो आपको पता है, 1 साल हमारा कोविड खा गया और 1 साल कुछ हालात नासाज थे। बाकी जितने भी हमें मौके फराहम हुए हमने उनका पूरा फ़ायदा उठाया। डिपार्टमेंट के शुक्रगुजार है, इन्होंने हर बारी ताउन किया और हम ये अवेयरनेस कैंप मुनक्किद कर सकते थे। इसके बावजूद हमने 4 ट्रेनिंग सेशंस किए हैं जिसमें फॉस्कॉस की ट्रेनिंग और भी काफ़ी सारी ट्रेनिंग, बेसिक नॉलेज, किसी ने एडवांस कोर्स भी किया हुआ है। इसके बाद में जब कोविड आया था, हमारी एसोसिएशन वो द फर्स्ट पीपल जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट किया इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग PPE किट्स। जो हमारे उस टाइम पे पैरामेडिक्स थे, काफ़ी ज़रूरत थी PPE किट्स की, तो वी वर द फर्स्ट वंस टू प्रोवाइड द PPE किट्स। और इंशाल्लाह हम उम्मीद ये रखते हैं कि इस साल भी हम ही ये पहले नंबर का खिताब एजाज़ ले लेंगे। It's a moment of happiness for all of us, and it gives me immense pleasure to announce that a lot of work has been done in improving the infrastructure of the bakery units, and a lot more needs to be done, particularly when it comes to storage of raw material, health, fitness, medical fitness of the working employees. थैंक यू फॉर द फूड डिपार्टमेंट। यहाँ पे फूड फोर्टिफिकेशन का जो स्टेट एमपी है बहुत ही एक्टिवली काम कर रहा है, और अब फूड फोर्टिफिकेशन बेकरी में जो FSSAI ने स्टैंडर्ड्स निकाले हुए हैं उसके तहत आप लोगों को फोर्टिफाई करने की जानकारी हम देंगे आज। तो सबसे पहले फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है, थोड़ा सा 5 मिनट में लूँगी आपको उसके बारे में बताने के लिए। तो हमारा जो पूरा कंट्री है इसमें एक अनीमिया समझते हैं आप लोग, खून की कमी। तो ये खून की कमी एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है जिससे हमारे जो बच्चे हैं ऑलमोस्ट 70% बच्चे, मतलब 100 में से 7 बच्चा एनीमिक है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जो एक हमारी जनरेशन आ रही है, जो हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, उनमें खून की कमी है। जो हमारी फीमेल्स हैं नॉन प्रेग्नेंट वो 57% एनीमिक है। जो हमारी प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं वो 52% एनीमिक है। ऑल वुमेन 57% एनीमिक है। और मेल्स, जो कि मेल्स में जिनमें बोला जाता था खून की कमी नहीं होती है, वो भी आजकल बढ़ने लगी है। करीब 25% ऑफ द मेल्स हमारे इंडिया में एनीमिक हैं। दूसरी जो एक न्यूट्रिशनल इमरजेंसी जो हमारे इंडिया में भारत में हुई है वो है 195 मिलियन जो हमारी पॉपुलेशन है वो अंडर नरिश्ड है। अंडर नरिशमेंट आपको समझते हैं, एक हम खाना खाते हैं और उसमें जो हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए ये पूरी तरीके से नहीं मिल रहे हैं। पेट तो भर रहा है लेकिन हमारी बॉडी को जो चाहिए वो चीजें नहीं मिल रही हैं। जो हमारा 46.6 मिलियन बच्चे हैं जो कि स्टंटेड हैं। स्टंटेड का मतलब होता है उम्र के हिसाब से हाइट ना होना। आपने देखा आजकल बच्चों की हाइट कम रह जाती है, वो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी ही होती है। करीब 25.5 मिलियन बच्चे हैं जो वेस्टेड है। वेस्टेड मतलब उम्र के हिसाब से उनका वजन नहीं है, उनका वजन कम रह जाता है। इससे आपको एक ही बेनिफिट नहीं है,
कि आप लोग ब्रेड करेंगे तो आपका एक कस्टमर बनेगा, आप उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। यू कैन टेक अप द आउटसाइड मार्केट एज वेल, जो किराने वाले होते हैं, ग्रोसरी स्टोर्स जो होते हैं, और जो आपके जो ये है सुपर मार्केट्स है, अगर आपने अपने ब्रांड की मार्केटिंग उधर कर दी और शेल्फ पे अपना फेस दे दिया, आपका जो बेकरी आइटम है वो उसके साथ लिंक हो जाएगा पैकेजिंग में। यू कैन गो अहेड लाइक ऑल अदर जो भी ब्रांड्स बाहर से जैसे सनपीस वनपीस आता है, वैसे ही पैकेट आप वो मार्केटिंग भी आप उसकी वजह से अगर आपको शेल्फ मिलेगा ना उस ब्रांड की वजह से, तो आपका जो बेकरी प्रोडक्ट है वो भी आपके दुकान से बाहर निकल के ग्रोसरी स्टोर्स और सुपर मार्केट में आ सकता है। एक ही बेनिफिट नहीं है, ब्रांड एक साधन बनेगा आपके लिए, एक एवेन्यू बनेगा इनिशियली इंट्रोड्यूस होने का। जब आप मार्केट में ग्रोसरी शॉप पे अपना शेल्फ ले लेंगे तो आपको कल कोई भी ऑर्डर दे सकता है अपनी वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए उसकी शॉप, राइट। आपका एनुअल रिटर्न है, मैं अभी एक रिमाइंडर छोड़ रहा हूँ, मैं अभी आपके मोबाइल पे चेक करता हूँ, अगर किसी का मोबाइल नंबर और ईमेल जो है गलत हो गया है, किसी ने चेंज नंबर किया है, मतलब आपने एक जमाने में अप्लाई किया था उसमें आपका नंबर चेंज हो गया या आपका ईमेल नहीं है, आपको कोई मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक एफिडेविट मेरे पास लाइए, उसको बोलिए कि इसमें एक नंबर ऐड कर दीजिए या पुराना वाला खत्म हो गया है, वो चलता नहीं है, ईमेल गलत है, आप मेरे पास आ जाओ, मैं खुद उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स को अपडेट करता हूँ विदाउट गोइंग टू एनी ऑफ द किसी भी खदमत सेंटर पे जाने की जरूरत है। हम यहाँ इसलिए जमा हुए हैं कि हम पिछले 2 साल से ये कोशिश कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर में फूड सेफ्टी इकोसिस्टम को इम्प्रूव किया जाए। ऐसा नहीं है कि पहले काम नहीं हुआ, लेकिन जो पहले काम हो रहा था 2018-19 के बाद एक परसेप्शन फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी में चेंज हो गया। उन्होंने कहा, सोचा और काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग की कि इंस्टेड ऑफ बीइंग अ रेगुलेटर, हम ये जो स्टेक होल्डर्स है उनके साथ बैठ के, स्टेक होल्डर सिर्फ फूड बिज़नेस ऑपरेटर ही नहीं है, स्टेक होल्डर कंज्यूमर भी है, क्योंकि फूड बिज़नेस ऑपरेटर जो है अगर वो कोई चीज़ बनाता है तो उसका प्रोडक्ट जो होता है वो कंज्यूमर ही कंज्यूम करता है। तो इन सब को साथ मिला के हम ऐसी एक प्रोग्राम बनाए, एक इस तरीके से चले कि कंज्यूमर डिमांड करे कि मुझे चूँकि अवेयरनेस आ गई है, चूँकि मैं जानता हूँ फूड सेफ्टी और हाइजीन प्रैक्टिसेस क्या होती है, तो मुझे ये नहीं खाना है, मुझे आप साफ़ सुथरा दे दीजिए और उनको इन्फॉर्म्ड चॉइसेस अवेलेबल हो कि मुझे कहाँ खाना है, ये साफ़ नहीं बनाता है, वो साफ़ बनाता है। तो उसके लिए उन्होंने ईट राइट इनिशिएटिव शुरू किए। उन इनिशिएटिव्स में ईट राइट कैंपसेस हैं, जैसे आप देखते हैं हॉस्पिटल्स हैं या कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, या कोई भी ऐसा आउटलेट है जहां खाना सर्व किया जाए, लेकिन खाना मेन एक्टिविटी नहीं है। मेन एक्टिविटी वहाँ कुछ और है। जैसे हॉस्पिटल में मेन एक्टिविटी क्या है? ईट राइट कैंपस का मतलब था, दिस वाज वन ऑफ द इनिशिएटिव्स ऑफ FSSAI, जिसमें जहाँ उन इंस्टीट्यूशंस में जहाँ बेसिक एक्टिविटी, मेन एक्टिविटी खाना बनाना या खाना खिलाना नहीं है, वहाँ मेन एक्टिविटी कुछ और है। जैसे हमारे मेडिकल कॉलेज में मेन एक्टिविटी एक तो डॉक्टर्स को पढ़ाना है और उसके साथ एसोसिएटेड हॉस्पिटल होता है, तो उसमें पेशेंट केयर होता है। तो वहाँ अगर एक फैसिलिटी होगी खाना खाने की या खाना सर्व करने की, तो उसको हमने कैंपस में कन्वर्ट किया। तो कैंपस में कन्वर्ट करने के लिए उन्होंने कुछ गाइडलाइंस इशू की। उन गाइडलाइंस के बेसिस पर हम उसको बताते थे कि आपने पेस्टिसाइड ट्रीटमेंट करवाना है, आपने लाइसेंस लेना है, जो इनपुट है, रॉ मटेरियल है, वो उन्हीं से डिमांड करें जिनसे ले रहा है कि मुझे, जैसे आप मैदा यूज़ करते हो तो मुझे फोर्टिफाइड रिफाइंड फ्लोर चाहिए। मीन्स आप फोर्स कर सकते हो मिलर्स को फोर्टिफिकेशन में आने से। अगर आप उनको कहिए कि हम नहीं खरीदेंगे आपसे, हम बाज़ार में आपके पास चॉइसेस हैं, एम आई राइट? बाज़ार में चॉइसेस हैं
कि आप फोर्टिफाइड आटा खरीदें, फिर आपको कुछ नहीं करना है। फिर आप जब फोर्टिफाइड आटा लेंगे उसमें फॉलिक एसिड और क्या होता है, आयरन, विटामिन B12 एंड आयरन। तो समझो आप कितनी बड़ी खिदमत करोगे अपनी कौम की, अपने लोगों की, अपने स्टेट के लोगों की, कि अगर आप ये इंट्रोड्यूस करेंगे। मैं कल सूफी साहब से बात कर रहा था 2 दिन पहले, तो उन्होंने मुझे बताया कि जनाब मेरी डिमांड वैली तक की महदूद नहीं रही, मेरी डिमांड जो है ब्रेड की, फोर्टिफाइड ब्रेड की जम्मू से आ रही। तो आप अंदाजा करिए कि हमने अवेयरनेस कितनी चलाई है, अवेयरनेस कैंपेन कितनी चलाई है, सस्टेन हमने रेडियो टीवी, आपने सुना होगा। मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स जो है उनका AI है। हमने कोशिश की है कि जहाँ जहाँ पर उनको ज़रूरत की गाइडेंस की नेसेसरी वो हमने प्रोवाइड की। अब चूंकि ये पहली बार हमने किया है इधर JNK में, तो इसमें जो हमने पहले हाइजीन रेटिंग की थी बिल्कुल उसी तरह का ऑडिट है, लेकिन एक चीज़ है कि इसमें कंप्लाइंसेस थोड़े ज़्यादा है। तो इन्हीं की इस रात पर जो है एजुकेशन की थी, हमें थोड़ा हमें गाइडेंस कीजिए कि कहाँ कहाँ पर जो हमें करना है, ताकि हमारी पॉइंट्स और रेटिंग जो है स्टैंडर्ड जो हमें ऊपर जाए। आप काउंटर सेल करनी जरूरी है यदि आपको अपना प्रोडक्ट पैकेजिंग फॉर्म में लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि कंपटीशन इतना बड़ा है। आप देखेंगे यहां मैंने लिखा है, जब बेकरी की बात आई है सेफ्टी फर्स्ट। अगर आप बेकरी मैन्युफैक्चरिंग में कुछ चीजों का ख्याल नहीं रखेंगे, अगर आपका प्रोसेस पहले ही गलत हुआ तो आपका पूरा प्रोडक्शन खराब हो जाएगा। यानी आपको जरूरी अब सीखना है कि मैंने बेकरी मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोसेसिंग में किन चीजों का ख्याल रखना है ताकि मेरा प्रोडक्ट सही बने। जब मैं कश्मीर की बात करूंगा, बेकरी जब हम जन्म भी लेते हैं तो हमारे घरों में बेकरी आ जाती है, और जब हम इस दुनिया से चले जाते हैं तब भी हमारे घरों में बेकरी होती है, और ये एक इंडस्ट्री अब बन गई है। कर्नाटका में दे हैव इंट्रोड्यूस्ड नाउ बैचलर्स डिग्री इन बेकरी साइंस एंड मास्टर्स डिग्री। यानी बेकरी की जब हम बात करें, ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनी है, और यहाँ की जो बेकरी एसोसिएशन की, इसको इंडस्ट्री बनाने में आपकी एसोसिएशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपको जरूरत पड़ेगी, और जब आप प्रोडक्ट लाते हैं रॉ मटेरियल में, पैकेजिंग फॉर्म में, उस पर डिफरेंट एडिटिव्स का INS नंबर दिया होता है, तो आपको अपनी जगह भी पता होना चाहिए। अगर किसी ने, मैं जो कलर की बात है, टेट्राजीन लिखा है तो उसमें 102 लिखा, E102 वहां नहीं लिखा होगा सिर्फ ये डाई, उसमें 10। और दूसरा है जब हम कहते हैं डेट मार्किंग एज इट इज फॉर्मेट, वो आगे में पैकेजिंग फूड सेफ्टी एक्ट में एक रेगुलेशन है जिसके तरीके पे आपको अपना लेबल डिजाइन करना है। अब उसमें आया कि जो आपका लेबल बनेगा उसमें फॉन्ट साइज कितना होना चाहिए, आपका प्रिंसिपल डिस्प्ले एरिया कितना होना चाहिए, आपका बेस्ट बिफोर कैसे लिखा होना चाहिए, आपका मैन्युफैक्चरिंग डेट कैसा होना चाहिए, आपको लोगो लगाना है, वेज लोगो या नॉन वेज वो लगाना है। उनकी हौसला अफजाई की शबीर साहब ने की, फिरदौस साहब ने की भी, और इससे अभी हमारे प्रेसिडेंट साहब ने कहा था कि बताइए पॉलिटिशियन में कौन कौन आना चाहता है। 10-12 बेकरी वालों ने हाथ खड़े कर दिए। अगर उनके पीछे एक रीजन देखा जाए किस बुनियाद पे उन्होंने हाथ खड़ा किया, तो उसका यही मकसद है कि जब तोफी साहब ने किया तो हम भी कर सकते हैं। हमारे तोफी साहब कुछ बोलना चाहते हैं। आज ब्रोट 5 वरी अगर नजर त्राओ सही बेकरी कत तो आज कत 5 वरी ब्रोट खान पे बेकरी केक पेस्ट्री गसा इस्तेमाल, सो गेप खे मिठाई आज तो बेहतर मिठाई कर तो पे गलतानस असर कह मकलो पार्ट 2008 मज खो हिस्से बोड़ बार हिस्से कुकीज अस कर छप अस तुल तो बम डबन मज पे लगोस पन नाव तो कोट अस दोप अस फर्क कहें सेल आई बराबर। हालांकि यह खराब 95% लूक ये 95% 5% गसान मे मुतफिक कह 95% लूकन गई काउंटर सेल खत्म।
अगर मैं खत्म गया 50% गई कम तथ वजह ब्यूरोनी रियासत योर लगभग सारी बेकरी अत पे गोरा वोरा कर कहें क्या तिमन हक कि मैं सूझ वह कर मैं शार्ट मोन केक बाजारस में 60 रपये कनान तम सुई तम दोगने केक कनान 140 रपये दुकानदारस तथ मे रपये 40 मन नफा शेल्फ लाइफ ज़रूरत अगर तूफान फिरो नेचुरल प्रिजर्वेटिव त्रो प्रॉपर पैकिंग करो 15 अलाव मे सैनिस केकस कहें ब्यूरोनी रियासत केक फख्र सान सोन डिपार्टमेंटल स्टोर वोल कनान कोशर बोझ आराम सान खावान तथ थन वो त्रई कह राय तथ थन तथ रिफाइंड ऑयल तथ पे कहें अत पे गौर कर नबरम केक बंद करने खतर क्या हको ना थनी पे तम खुद असल केक बन हको ना प्रिजर्वेटिव परमिटेड प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल कर मकसद मज केक कत ब्या कत फोर्टिफिकेशन हको नेचुरल कर सीड्स हर्बस स्पाइसेस यम ती हको इस्तेमाल कर हको ओमेगा 3 ब्रेड ती बनाई हको तम चीज बनाई बिस्किटन मज करने खतर तैयार कहें फोर्टिफिकेशन लगा शौक पूरा करने खतर लगा रपये तेल ग पूर आंध्र सोजो फरमो कि कलौजी असा चीज मोत अलाव सरसी इलाज अस दोस्त बेकरी वल गमित सूर्य हजस गमित मे बसान कम कैसा बेकरी पे कोर्मुत गौर मगर मे अन तथ बेकरी मे कोर मॉनिटर ये क्या तथ सह प्रोडक्ट ये कलौजी पे छकित अलहमदुल्ला छकान तेल बदल कलौजी त्रावान तिक कम अत फायदे संतस पे कर मे अमल दम फायदे वाद अम मकले बेमोर त्रेम मे मुनाफ तो कश्मीर बेकर्स एंड कंस्ट्रक्टर्स एसोसिएशन हमेशा मेहमान नवाजी में एक अपना मकाम रखती है। उसको मद्देनजर रखते हुए जो हमारे मेहमानी खुसूसी है हमारे चीफ गेस्ट शकील उर रहमान साहब कमिश्नर FSSI J&K, जो हमारे प्रेसिडेंट साहब है कश्मीर बेकर्स एसोसिएशन के मोहतरम उमर मुख्तार भट्ट साहब, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो कमिश्नर साहब को मेहमान नवाजी से नवाजे और मैं कमिश्नर साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि वो इस तोहफे को कबूल फरमाइए जोरदार तालियों के साथ। हमारी जो डिप्टी कमिश्नर शगुफ्ता जी है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो डाइस पे आके इस मेहमान नवाजी को कबूल फरमाइए। हमारे एक्स प्रेसिडेंट बशीर अहमद सूफी साहब उनको ये पेश करेंगे। तो मैं हिमायू जान साहब से भी गुजारिश करूंगा जो कि वाइस प्रेसिडेंट है कश्मीर बेकर्स एसोसिएशन के, कि वो डाइस पे आए जोरदार तालियों के साथ। इस बार एजाज अहमद जो बारामूला से है, गुजारिश करूंगा कि वो डाइस पे आ जाए। जो हमारे शबीर साहब यहाँ पे मौजूद है, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो डाइस पे आ जाए। शबीर से अपनी हौसला अफजाई होती है। थोड़ा साहब इनके लिए जोरदार तालियां, क्योंकि वो डाइस पे आ जाइए। उन्होंने काफी जानकारी हमें दी फोर्टिफिकेशन के बारे में, तो उनके लिए भी जोरदार तालियां। मानव ताजी बकाल साहब फोर्टिफिकेशन के बारे में हमें बता रहे थे। खुशकिस्मती है कि कश्मीर में पहली बार किसी ने इस पे काम किया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे में से ही वो एक है बेकर है, इसी एसोसिएशन का मेंबर है, हेलो मकबाद के नाम से उनकी बेकरी चलती है। मैं गुजारिश करूंगा सोफी गए कि मोहिदीन साहब से कि वो डाइस पे आ जाए। कश्मीर बेकर्स एंड कंस्ट्रक्टर्स एसोसिएशन की तरफ फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट यह बाकी ऑफिसर शगुफ्ता जी, यामिन साहब, शबीर साहब, फिरदौस साहब और कमिश्नर साहब यूं सारी शुक्रिया करा कि इमोन शॉर्ट नोट में योर पान आई तशरीफ होनकन और अशकरी माला माल इमो पन्यो योदन
एलियर नशीम करान वक्तन फवक्तन यूनिट केजी का ग्राम है। यूनिट 7 गुबाश करा यम कानून एस्पेक्ट इम्प्लीमेंट अक्सा नमकीन उसको है यहाँ पे या पर था वो नजर अनमोल कि इनके लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। कंट्रोल जो करते हैं ये ही हमारे जितने भी मसले मसाइल हैं के बाद में बुलाना चाहूंगा उस हमारे भाई को जिन्होंने बड़ी मुश्किल घड़ी में हमारा हाथ थामा है और हमें अपने कामयाब मशवरों से हमें मुशनाफ किया है। बड़ी मुश्किल घड़ी में हमारा साथ दिया है, अभी भी देते आए हैं। जब भी कोई इशू हमारा होता है वो तुरंत मदन टाइम को देखते हुए हमारे पास वो आ जाते हैं। मैं आदिल बशीर साहब से गुजारिश करूंगा दरिस पे आ जाए। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे बेकर्स मैं उनका पहले शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने अपना कीमती टाइम निकाल के इस अवेयरनेस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और हमारे जो डिपार्टमेंट कंसर्न डिपार्टमेंट है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया उनकी तरफ से भरपूर ताउन मिला है। देखिए ऐसे प्रोग्राम हम पिछले 5-6 साल से लगातार कर रहे हैं। उसकी बदौलत आप देख रहे हैं हमारे बेकरी में इम्प्रूवमेंट आई है। ऐसे अवेयरनेस करने का यही हमारा एक मोटिव ये होता है कि ये बेकर्स में थोड़ा शऊर आ जाए, कहाँ कौन से लाज है क्या है ये हो रहा है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बेकर्स हम में से एक भाई ने स्टार्ट किया है जो कश्मीर की पहली फोर्टिफाइड ब्रेड थी, पूरे जम्मू कश्मीर की पहली फोर्टिफाइड ब्रेड है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी देख रहे हैं आज देखिए एक भाई ने किया। लास्ट टाइम भी मैंने आपके इंटरव्यू में यही कहा था जब हमारी हाइजीन रेटिंग हुई थी तब 3 की हुई थी। मैंने तब आपसे वादा किया था कि 3 महीने में कम से कम 50 हो गए। इंशाल्लाह रहमान जो आज फोर्टिफाइड का ये था आज एक भाई ने किया, 2-3 महीने में लगभग 10-15 और हो जाएंगे। देखिए ये इसके बाद हमारा जो प्रोग्राम है 2-4 दिनों में इंशाल्लाह रहमान वो है फास्ट ट्रैक ट्रेनिंग का। यह हमारे हर 2 साल के बाद ये फास्ट ट्रैक ट्रेनिंग होती है। इंशाल्लाह रहमान 5-6 दिन में हमारे ऑफिस में ही हमारे 40 बैच में 40 मेंबर्स को पहले ट्रेनिंग होगी, उसके बाद बाकी। मैं अपने मेंबर्स से एक बार फिर ये करता हूँ जो भी गाइडलाइन है डिपार्टमेंट वो आपके हेड गियर्स हो ग्लव्स हो वो मेहरबानी करके अपनी दुकानों पे लगा के रखिए। अपने सेल्समैन को बता दीजिए कि ये ज़रूरी है। हम नहीं चाह रहे कि किसी की वजह से हमारी बेकरी बदनाम हो जाए। आज मैं अगर समझे तो आज मेरा ज़िंदगी का सबसे खुशी का दिन है। अप्रिसिएशन मिल गई हमारे लिए बहुत कुछ है माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आज बहुत खुश हूँ कि डिपार्टमेंट ने आज तस्लीम किया, आज लोगों ने तस्लीम किया कि जो पिछले 3 साल से हम काम कर रहे हैं कि वो सही था। वो डिपार्टमेंट ने वो माना, आज सारे आवाम के सामने माना कि हाँ वो काम कर रहे हैं। फोर्टिफिकेशन में इतना ही नहीं है, मैंने हाल ही में 3-4 दिन पहले क्या कमिश्नर साहब से मुलाकात की। उसने मैंने बोला कि जो ये फोर्टिफाइड है जिसमें आयरन फोलिक एसिड विटामिन B12 है, जो कम से कम हॉस्पिटल्स जो है उनमें मैंडेटरी कीजिए। जो हॉस्पिटल्स में जो ये होते कैंटीन होते हैं वहाँ फोर्टिफाइड ब्रेड होना चाहिए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के उस पर उसी वक्त क्या कमिश्नर साहब ने गौर किया कि हाँ ये होगा। इंशाल्लाह हम तमाम कैंटीनों को जो भी हॉस्पिटल कैंटीन उनको लिखेंगे कि यहाँ फोर्टिफाइड फूड आइटम रखें। फोर्टिफाइड सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए आप नेचुरली कीजिए या प्रेमिकल्स डालें, उसमें 2 फायदे हैं कि जो न्यूट्रिएंट मतलब फोर्टिफिकेशन होती है कि वो ऐसे जूस फूड प्रोडक्ट में डालना जो उसमें है नहीं। जैसे कि हम बना रहे हैं इसमें आयरन फोलिक एसिड विटामिन B12 है, ये सेहत के लिए अच्छा है जो कि हर इंसान को नहीं मिलता है, रोज़ के खाने में नहीं मिलता है। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है तो और मैं शुक्रगुजार हूँ खासकर बेकर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट साहब का है, बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये आज का प्रोग्राम किया है।